पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। पहले शाह आए और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का एक वक्त पर प्रदेश दौरे पर आना संकेत साफ है कि बीजेपी ने सत्ता वापसी के लिए पूरी कमर कस ली है। एक और बीजेपी चुनाव से पहले खिसके जनाधार को बढ़ाने के लिए तमाम जद्दोजहद में लगी है, तो दूसरी ओर प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा ने दावा किया है कि 2023 के चुनाव के बाद बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उन्होंने कहा जो 14 सीटें हैं वो भी आगे नहीं रहेंगे। लखमा के बयान पर बीजेपी ने भी काउंटर करते हुए कहा कि 2 राज्यों में सिमटी कांग्रेस पहले अपनी चिंता करे, क्योंकि जल्द ही कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी के मायने क्या है और कांग्रेस मुक्त भारत वर्सेस छत्तीसगढ़ बीजेपी छत्तीसगढ़ मुक्त होगी, इसी पर चर्चा करेंगे। इन दोनों पार्टियों का कहना है, यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ कांग्रेस का कहना है। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां पर जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत। और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आपका भी सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है। आप दोनों से इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन पहले दोनों की बात सुना देते हैं। इस समय 14 सीट है, हम पूरा कोशिश करेंगे गैप करना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त बस्तर तो हुआ है, सांसद हमारा, जिला पंचायत हमारा, पंचायत हमारा, तो इसलिए हम लोग का पहला लक्ष्य है छत्तीसगढ़ मुक्त भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी आज केवल 2 राज्यों में उनकी सरकार है और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। कवासी लखमा जी अपनी पार्टी की चिंता करें और शीघ्र ही छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस मुक्त होने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो बयान दिया है वो तो पूरी तरह से जनता पर निर्भर है। अब छत्तीसगढ़ मुक्त भाजपा होता है या कांग्रेस मुक्त भारत होता है, ये तो जनता पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज दोनों बड़े नेताओं ने इस पर बयान दिया, इसीलिए बहस हो रही है। तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, कवासी लखमा का कहना है कि पहले हमने बस्तर को भाजपा मुक्त बनाया और उसी को आधार बनाते हुए वो कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ मुक्त बीजेपी वो बनाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल भाई, कवासी को पूरे और कवासी के जो बोल है और उसके बयान है उसको छत्तीसगढ़ के लोग ही जानते हैं। कई बार तो ऐसे बयान और कैसे बोल बोले हैं जिसमें कांग्रेस ने भी उसके बोल को प्राथमिकता न देते हुए उसका व्यक्तिगत बातें हैं करके उससे बातचीत कर दिया। उसको कई प्रकार के एक दूध भात वाली बातचीत आ गई है। अच्छा, अब ये इसके जो कवासी के जो बोल है, बयान है, उनको कांग्रेस कितना क्या मानती है उसको? क्या यह बात सही होगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी? क्या ये मानते हैं कि कांग्रेस के लोग मानते हैं कि हमारा जो जनाधार था, जिस बस्तर का उदाहरण देते हैं कि 2008 में, 2003 में, 2013 में बस्तर में हमारा कितना जनमत था? हमने एक तरफा वहाँ से जीतते थे। ये कभी ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुआ है तो आज हम कम संख्या में आ गए हैं राहुल जी। लेकिन हमारा प्रयास है, हमारा किसी तरीके से ब्यात है कि हम प्रयास बहुत कर रहे हैं। और हम तो ये इस बार कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से उसकी रीति नीति योजनाएं हैं जिससे सभी वर्ग के लोग दुखी हैं, वो इसका प्रमाण है। और इनके बोल और इनके राष्ट्रीय नेता का बोल तो जगजाहिर है, इनको दूध भात दे देना चाहिए।
इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसके बयान का बहुत बड़ा जो व्यवहारिक पक्ष कहीं से भी नहीं दिखता। और जिस आदिवासी की बातचीत कर रहे हैं, जिस आदिवासी अंचलों में उनकी विश्वास की बात कर रहे हैं, तो हमने 75 साल में जिस तरह से आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला तो देश का सर्वोच्च पदों पर एक अनुसूचित जनजाति की महामहिम बनाने का काम किया। इस छत्तीसगढ़ राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला तो यहाँ भी हमने महामहिम राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति का दिया। लेकिन कांग्रेस की इसकी तुलना में कभी सूद लेने का उन लोगों ने काम नहीं किया है। कभी उन लोगों ने 75 साल ऐसे सर्वोच्च पदों पर अनुसूचित जनजाति के लोगों को राजनीतिक तौर पर मौका देने का इनका कभी कतई विचार नहीं था। अब बढ़ते जनाधार में ऐसी बातें बयान के रूप में, वो भी कवासी को लकबा को सामने कर करके दे रहे हैं। बड़ा ये उनके लिए कितना उचित है, कितना उचित नहीं, कितना दूर भाग देना चाहिए, ये विचारणी है। राहुल जी बात कर रहे हैं, जो फैक्ट है उस बात को रख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे चूक हुई, बस्तर में बाकी समय में हम एक तरफा जीतते रहे, लेकिन इस बार हमसे चूक हुई। तो तथ्यात्मक बहस हो रही है। उम्मीद करते हैं कि सुरेंद्र शर्मा जी भी इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो कृष्णमूर्ति बांधी जी को लगता है कि जो कवासी लकमा ने बयान दिया, क्या आप उसे दूध भात मानते हैं या फिर मानते उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके बयान के साथ? देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जो है, अभी हमारे आदरणीय बांधी जी कह रहे थे कि उन्होंने मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, मगर छत्तीसगढ़ में क्या किया? छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस के दिन एक भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेता को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया। इसके अलावा अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष भी एक दूसरे वर्ग से बना दिया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी दूसरे वर्ग से बना दिया। जब भी आदिवासी समाज के नेता जब कांग्रेस से या भारतीय जनता पार्टी से हैं तो इनको इतना ज्यादा दम है कि उनको दूध भात करते हैं। भाषा शैली में अंतर हो सकता है, कहने बोलने के तरीके में अंतर, मगर बात दरअसल ये है कि कवासी लखमा जी ने क्या किया कि हमारा प्रयास होगा कि हम छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करें। तो प्रयास तो होना चाहिए। जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े देश में देश को आजादी कराने वाली पार्टी के संबंध में कह सकती है कि कांग्रेस मुक्त भारत हम बनाएंगे, तो हम क्यों नहीं कह सकते? हमारा नेता क्यों नहीं कह सकता कि हम छत्तीसगढ़ को भाजपा मुक्त करना चाहते हैं? हम प्रयास करेंगे इस बात का। और इस प्रयास में छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगातार काम किया है। किसानों को 2500 रुपये धान खरीदी करने का जहां तक विषय है, आप अच्छी तरह जानते हैं। गौ पालकों के गोबर खरीदी की बात है, गौमूत्र खरीदी की बात है। भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपये सालाना उनको एक तरह से सहायता प्रदान करने की बात है। वह वनवासी क्षेत्रों में वनोपज खरीदने की बात है, आदिवासियों की जमीन वापस करने की बात है। इस तरह से तमाम काम जो सरकार ने किए हैं उसके आधार पे कवासी लखमा जी कह रहे हैं कि हमारा प्रयास तो रहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो सके छत्तीसगढ़। तो अच्छी बात है, प्रयास करने की बात करने में ये दावा नहीं है कि हम मुक्त करेंगे। वैसे राजनीति के क्षेत्र में हमेशा विपक्ष होना ही चाहिए, विपक्ष सबल होना चाहिए। मगर सवाल यह है कि किसी भी टीम का, किसी भी राजनीतिक दल का ये लक्ष्य होता है तो अधिक से अधिक सफलता अर्जित करे, अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करे। और चूंकि पिछले 3 साल 4 साल में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगातार जो काम किया है, जैसे आज ये आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ ओलंपियाड की घोषणा की। अब इसको भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक उड़ाएंगे, कि फुगड़ी का मजाक उड़ाएंगे, कि गिल्ली डंडा का मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य इसलिए बना है कि हम अपने संस्कृति पे, अपनी सभ्यता पे, अपने खेल कूद पे, अपने खान पान पे, अपने बोली और भाषा पे गर्व कर सकें और इसके साथ ही साथ दुनिया के साथ मेल मिला सके। इसलिए स्वामी आत्मानंद की अंग्रेजी स्कूल खुल रही है कि नए जमाने के साथ हमारे बच्चे चले मगर अपनी संस्कृति को न भूलें। हमारी जो धरती है, उपजाऊ धरती है, मेहनत का किसान है, इनको उनके मेहनत का परिश्रम को वाजिब हक मिले। इस तरह की सरकार प्रयास कर रही है। तो निश्चित रूप से कवासी लखमा जी ने ये कहा कि हम भाजपा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी दम पूर्वक कहती है कि कांग्रेस मुक्त हम भारत बनाएंगे,
कैसे आप कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे? कृष्णमूर्ति जी, देखिए बादी जी, यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है कि दूध भात नहीं, हम उनके बयान के साथ खड़े हैं। जब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते? हम उस ओर प्रयास लगातार कर रहे हैं। राहुल भाई, जैसे राहुल भाई, हाँ, वो कह रहे हैं कुछ कामों का जिक्र किया, मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा 2500 में धान खरीदी, गौ पालकों का जिक्र किया, भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए। मैं सबका जवाब दूंगा, मुझे हाँ, अब आप जवाब दीजिए इसका। मैं सबको जवाब देता हूं राहुल भाई। राहुल भाई, एक तो सत्य है, माननीय सुरेंद्र शर्मा जी इस बात पर आ गए कि कवासी लखमा जी ने प्रयास करेंगे बोल रहा है, दावा नहीं करेंगे आपके चैनल में करके। अब उनका जो ये दावा है वो उसका जो दावा है वो दावा नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। हम दावा नहीं करते कि हम पूरे सीट हरा देंगे, ये एक तो इस बात पे आ गया। सर, आप लोग बहस कीजिए, मैं पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बयान सुना दें, आप लोग अपनी बात रखते रहिएगा। हाँ बादी जी, है ना। दूसरा है जिस तरीके से सन के, तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक तौर पर जब राज्यसभा की पारी आई थी तो इनके छत्तीसगढ़िया कांग्रेस के जो है लोग कहाँ थे, जो छत्तीसगढ़ को राजनीतिक अधिकार देने के बजाय दूसरे राज्य के लोगों को देते हैं और हमको गिल्ली डंडा की बात बताते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है, कितना बड़ा धोखा की बात है कि सार के जो है महत्वपूर्ण है पद है जो हम दूसरे राज्य के लोगों को दें और छत्तीसगढ़ के लोगों को हम उनके पास करेंगे। और बहुत रही अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं, ये छोटे छोटे काम। आज पूरा गाय सड़कों पर पड़ी है, गाय एक लाइन से मर रही है, और कई लोग एक्सीडेंट हो करके आदमी भी मर रहे हैं। ये दोनों घटनाएं घट रही हैं, लेकिन इनका न चारा है न चरवाहा है गांव में, और न चरवाहे को इन लोगों ने किसी गांव में रोड साइड में इंस्ट्रक्शन दिए के रखे राहुल भाई कि ये गाय को सुनिश्चित करेगा। ये इस तरीके से है। आप गोबर का जो है भुगतान कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, मैंने एक बार कहा था कि 20,000 महिलाएं जो महिला स्व-सहायता समूह से जो रेडी टू ईट का संचालन करती थी, अपने रोजी काम करते थे, उसको छीन लिया गया। ये कैसे छत्तीसगढ़ है? गिल्ली डंडा वाला है, बासी बारी उसी बार। ये कैसे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, कि इस बार उनका मैनेजमेंट और व्यवस्था जो है, कम से कम 2,000 करोड़ का रोजगार गारंटी का काम होना था, पर इन्होंने ऐसी रीति नीति है, इनकी ऐसा मैनेजमेंट है कि वो काम रोजगार गारंटी में नहीं चला। 2,000 करोड़ का गरीब लोगों का नुकसान किया। ये कौन जिम्मेदार है, किसके हित में खड़े हैं? उनके प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई गंभीर नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। इस छत्तीसगढ़ बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं, इसी पर सवाल ले लेते हैं कि 2,000 करोड़ राज्यों में गरीबों का हक, इसलिए वो कह रहे हैं कि भारत मुक्त कांग्रेस, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री आवास, इसका जिक्र किया। इसका जवाब लेंगे सुरेंद्र जी से, लेकिन ऑन डिमांड, चूंकि सुरेंद्र जी की डिमांड थी, बाइट सुना देते हैं लखमा जी की। और इस समय 14 सीट है, हम पूरा कोशिश करेंगे गैप करना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त बस्तर तो हुआ है, सांसद हमारा, जिला पंचायत हमारा, पंचायत हमारा, तो इसलिए हम लोग का पहला लक्ष्य है छत्तीसगढ़ मुक्त भारतीय जनता पार्टी। बांधी जी वो कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ाते हैं इस बहस को। सुरेंद्र जी कुछ प्रश्न उठाए हैं, कृष्णमूर्ति बांधी जी कह रहे हैं कि इन मुद्दों के आधार पर वो कांग्रेस मुक्त करेंगे। दावा नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि भी कृष्णमूर्ति बांधी जी ने कुछ, मैंने कहा ना इसी तरीके से कहा, मैंने आपको 2013 का उदाहरण दिया राहुल भाई कि हम बस्तर से 13 में आया, हम बस्तर से, हमारे भी बहुत समर्थक, हमारे 8 विधायक वहां से आते थे, उसमें से उस संभाग से। लेकिन 2018 का चुनाव में निश्चित तौर पर हमने बहुत चूक हुआ है, जिसमें हम जनता से हाथ जोड़कर उसके पास जाएंगे। कम से कम आप मान रहे हैं सुरेंद्र जी, फिर हमारे पास जो जिस सुरेंद्र जी से बांधी जी, सुरेंद्र जी से जवाब दे लेते हैं जो आपने प्रश्न उठाया। मैं डॉक्टर साहब को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि रोजगार गारंटी योजना में प्रथम स्थान केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को दिया था पिछले साल। यह आप भूल गए। वनोपज खरीदी में पूरे देश में 73% वनोपज की खरीदी अकेले छत्तीसगढ़ ने किया है। शहरी विकास के मामले में, हमारे स्वच्छता के मामले में केंद्र की सरकार ने हमको कई बार प्रश्न किया। राज्य की जो
जो आकलन है उसके हिसाब से आज देश में सबसे कम बेरोजगारी वाला अगर कोई राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके लोग कह रहे हैं। जिस गोधन न्याय योजना की आप मजाक उड़ा रहे हैं, उस गोधन न्याय योजना को विभिन्न रूप में लागू करने की उसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश भी लागू करने जा रहा है, झारखंड में लागू हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी गाय गंगा और गायत्री के नाम पे तो जो गाय सड़कों पे घूम रही है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो गाय ले जाए ना अपने घर, सेवा करें उनकी, उसे एक नजीक। चलिए एक बड़ी बात पर ब्रेक के लिए रुकते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा है कि जो गायें सड़क पर घूम रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी ले जाए, उनकी सेवा करे। जवाब लेंगे। तो हम बहस कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत वर्सेस बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़। चूंकि दोनों बड़े दलों के नेताओं ने इस पर बयान दिया, इसीलिए बहस कर रहे हैं। तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी हमारे साथ हैं और सुरेंद्र शर्मा जी हैं। कृष्णमूर्ति बांदी जी, आपको ये कैसे लग रहा है? उन्होंने तो कहा हम कोशिश करेंगे, आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात तो पहले आप ही ने की थी। देखो राहुल भाई, मैं इसके प्रयास करना, कोशिश करना, ये तो इनके अब दावे को खुद इसके पोल को खोल दिए, इनके कॉन्फिडेंस को बता दिया कि इनके प्रयास कैसे। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय हम भी चाहते हैं कि ये तो, लेकिन उसके लिए एक्शन टेकन होना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ राहुल भाई, जो सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा है। देखो, सुरेंद्र शर्मा जी रोजगार के लिए बताते हैं, हमने रोजगार के दिया सबसे कम पे। मैं आपको एक आंकड़े बता रहा हूँ। विधानसभा में हम जब प्रश्न लगाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, तो 25,000 बताते हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ लोगों के बीच में भ्रम पैदा करवाते हैं, हम 5 लाख लोगों को देंगे। ये इनकी कथनी और करनी का कांग्रेसियों का अलग है। दूसरा, गोधन न्याय योजना की बता रहा हूँ मैं। गोधन न्याय योजना, गोधन का, गायों का संरक्षण का आज भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो प्रक्रिया अपनाया हुआ है राहुल भाई, वो गायों के संरक्षण का नहीं है। जो प्रक्रिया है, जिस तरह को भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जिस भ्रष्टाचार के अड्डे में लोग पहचान अपने लोगों को उपकार कर रहे हैं, वो किसी तरीके से किसी को फायदा नहीं मिल रहा। जितने पैसा ग्राम पंचायत के विकास में जो लगने थे, वो बिना बजट का गोठान है। और जिस बिना बजट का गोठान होने पे आज उसकी व्यवस्था का भी, हम तो कई बार सुरेंद्र शर्मा जी से भी आग्रह किए थे, एक बार सुरेंद्र शर्मा जी जिसमें से आप लगा लीजिए और ले जाइए करके। अब सुरेंद्र शर्मा जी हमको सलाह दे रहे हैं कि ये गाय को बीजेपी के लोग निकल जाने, अर्थात आज उससे भी हाथ खड़ा कर दिए कांग्रेस। अब हमसे नहीं संभल पा रहा भाई, क्योंकि प्रक्रिया आपने गलत लाया है। आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को किसी भी तरीके से भ्रमित करने का कोशिश किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने उसकी भावनाओं के अनुरूप बात किया, लेकिन उसको आपने उसके अधिकार नहीं दिया है। प्रक्रिया आपने गलत अपनाया है सुरेंद्र जी। और रही बात बीजेपी का मानना है, बीजेपी कह रही है। दरअसल में राहुल जी एक बात समझ लीजिए, आप भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है राहुल जी। जो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कहे, सबसे पहली बात यह है कि समस्या की जर्नी भारतीय जनता पार्टी, यानी जो पशु के व्यापारी थे, मवेशी बाजार थे पूरे छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे हिंदुस्तान के मवेशी बाजार बंद हो गए। इसलिए बंद हो गए कि गौ रक्षकों के नाम से कई लोगों को, कई व्यापारियों की हत्या कर दी गई। लोग अब मवेशी को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए तैयार। दूसरी बात जो इसके मैं गंभीर चर्चा करना चाहता हूँ, दूसरी बात जो मशीनीकरण हुआ है और हल की जगह ट्रैक्टर ने जो लिया है, इसलिए बैला और भैंसा की जो उपयोगिता है वो करीब समाप्त हो चुकी है। इस कारण ये एक गंभीर समस्या के रूप में छत्तीसगढ़ के सामने आन खड़ी हुई है और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में समस्या खड़ी हुई है। सरकार ने गौठान बना करके, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि एक बात समझ लेना चाहिए कि आज हमने 8,880 गौठानों में लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन को सुरक्षित किया है। उसमें चारागाह भी बनता है और इतनी बड़ी व्यवस्था में पूरे लगभग 20,000 गांव है। 20,000 गांव में समय का अभाव, इस बहस को मुझे 20,000 गांव में तमाम जगह समय से बंधे हुए हैं और मैं भी समय से बंधा हुआ है। तो बहुत जाहिर सी बात है, ना तो कांग्रेस मुक्त भारत जनता चाहती है और न बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ जनता चाहती है। जनता तो चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो,
महंगाई मुक्त भारत हो, बेरोजगारी मुक्त भारत हो, जनता का इंटरेस्ट इसी में है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए।